चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण हमारे
बारे में बोल रहे हैं, हमारा परिचय दे रहे हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का लक्षण बता रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, आत्मा का आकार बता रहे हैं। उसी क्रम में कह रहे हैं भगवान आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्न एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बोलिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् च अन्यम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। और कोई बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत सुंदर। और कोई किसी की इच्छा है बोलने की? किसने पढ़ा इसको? कुछ पढ़ाई करी इसकी? देखा इस श्लोक को किसी ने? अगर देखा है तो बोलिए। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति, कोई इसको आश्चर्य से बताता है, और शृणोति, और कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, या कहें कि कोई एक ऐसा सुनकर के कुछ समझ पाते हैं। आश्चर्य से बताते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं, आश्चर्य से इसको देखते हैं, और फिर सुनकर भी जो है इसको समझ नहीं पाते। तो इसका जो तात्पर्य है, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी जो लिखा है, बहुत सुंदर रूप में लिखा है। उन्होंने कहा कि कठोपनिषद से बताया, उपनिषद की, एक उपनिषद की बात दूसरे उपनिषद से समझा रहे हैं। ये गीता भी उपनिषद है, गीतो उपनिषद 108 उपनिषद है, और बता रहे कठोपनिषद से, श्रवणयापि बहुभीर्यो न लभ्य
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदु। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा, आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्टा। इसका आश्चर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि आश्चर्य ये है कि बड़े से बड़ा जीव, हाथी या हाथी से भी बड़े पहले डायनासोर होते थे, और बड़े से बड़े वृक्ष, वट वृक्ष, जिनकी आयु की गणना कोई कर ही नहीं पाता है। कभी वट वृक्ष ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फिर ऊपर से नीचे की ओर, और फिर नीचे से ऊपर की ओर। और छोटे से छोटे जीव, बैक्टीरिया, सब में एक ही आत्मा है। चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक सब में एक ही आत्मा है। ये आश्चर्य है कि वो छोटे से जीव में भी आत्मा है और बड़े से बड़े जीव में भी आत्मा है। छोटे से छोटे जीव में भी क्रियाशीलता आत्मा लाने वाली है, चेतना आत्मा लाने वाली है। और बड़े से बड़े शरीर को भी, व्हेल मछली को भी, कितनी बड़ी विशाल होती है, बड़े बड़े मगरमच्छ, सबको चलाने वाली भी कौन है? वो आत्मा ही है। और आत्मा कितना है? आत्मा बहुत अणु है, विभू का अंश अणु। विभू कौन है? विभू माने विशाल, भगवान है, और उन्हीं का भिन्न अंश ये आत्मा। आत्मा कैसा है? अणु है, जिसका परिमाण हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं कि बाल के आगे भाग जो टिप है बाल की, उसका 10,000वां हिस्सा है। तो उसको लोग जो है सुन करके कोई समझ ले, वो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सुन करके अगर कोई प्रयास करेगा कि बुद्धि से समझ लेगा, तो बुद्धि से ये समझना जो है असंभव है, कभी नहीं होने वाला बुद्धि से समझना। तो कोई ऐसे श्रोता ही नहीं है। कैसे श्रोता? जो भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखें। क्या श्रद्धा रखें? कि वे परम भगवान हैं, एकमात्र भगवान हैं जो सबके स्वामी हैं। और ये श्रद्धा रख करके सुनने वाले जो हैं, उनका अभाव है। ऐसी श्रद्धा नहीं है लोगों की। सुनते तो बहुत सारे लोग हैं गीता को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में अंततः ऐसी श्रद्धा जो है वो नहीं है। शंका होने लगती है, अरे भगवान श्री कृष्ण क्या राम के भी स्वामी हैं? शिव जी के तो नहीं हो सकते, और दुर्गा जी तो स्वतंत्र है, और ये भगवान है, उनका आकार है, आकार नहीं है, ये किसी की मनगढ़ंत बात है। इस प्रकार की जो है अनेकों अनेक शंकाएं, इन शंकाओं से दूर पूर्ण रूप में श्रद्धा रखने वाले और उस श्रद्धा को रख करके सुनने वाले ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका बहुत बहुत अभाव है। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में आगे जाकर के कहेंगे, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। करोड़ों करोड़ों में से कोई एक जो है वो श्रद्धा रख करके मेरे पास आता है। ऐसे आने वाले जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं,
उनमें से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। जब भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान को जानने की चेष्टा प्रयास, जब श्रद्धा नहीं होगी तो चेष्टा प्रयास नहीं होगा, और भगवान को जाने बिना कि वे भगवान हैं, उनको ये स्वीकार किए बिना आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई करोड़ों करोड़ों में से कोई एक ऐसा सुनने वाला हो, तो जिनको आत्म तत्व का अनुभव हो, जिन्होंने अनुभव से आत्म तत्व को जान लिया हो, ऐसे अनुभवशील जो लोग हैं वो सुनाएं, तो ऐसे सुनाने वालों का भी अभाव है। हाँ, ना सुनने श्रद्धा से सुनने वाले हैं, ना अनुभव से सुनाने वाले हैं, दोनों ही तरफ अभाव है। इसीलिए आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं, बोलने वाले आश्चर्य से बोलते हैं, इसका आश्चर्य बोलते हैं, लेकिन ना तो बोलने वाला खुद समझता है, और जब वो खुद नहीं समझता और उसको कन्विक्शन नहीं है, तो वो दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकता। A convinced person can convince others। जो खुद ही कन्विंस नहीं है, जिसमें खुद ही श्रद्धा जो है उसका अभाव है, तो वो कितना भी सुनाएगा तो कैसे सुनाएगा? वो सुनाएगा जड़ बुद्धि के ज्ञान के आधार पर। और सुनने वाला भी कैसे सुनेगा? वो सुनने वाला भी जड़ बुद्धि के आधार पर ही सुनेगा। तो जड़ बुद्धि के आधार पर सुनाने वाला ना तो समझा सकता है इस आश्चर्य को, और जड़ बुद्धि के आधार पर समझने वाला इस आश्चर्य को ना कोई समझ सकता है। यह क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान की माया, कौन सी माया? महामाया, वो बहुत शक्तिशाली है, और सारे के सारे जीव उस माया में फंसे हुए हैं। हाँ, और वो माया क्या करती है? वो माया एक रूप में तो भगवान को भुला देती है। कैसे? संसार के आकर्षणों के द्वारा। और उस आकर्षण में जीव आकर्षित होता है तो उसको प्रताड़ित करती है, भगवान की ओर लाती है। तो अधिकतर जो जीव है वो आकर्षण में फंसे हुए हैं, और आकर्षण में फंसे होने के कारण वो इतना फंस गए हैं कि वो बुद्धि जो है वो उस बुद्धि में ठहराव ही नहीं है। बुद्धि कैसी है? हर समय चलायमान है, और चलायमान होने के कारण बुद्धि में ठहराव नहीं है। ठहराव नहीं होने के कारण श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं होने के कारण सुनने की इच्छा ही नहीं है। जैसे तैसे कोई सुना दे तो सुनने पर समझ आने वाला ही नहीं है ना? तो किसमें लगे रहते हैं? बस हर समय वो जीवन के संघर्ष में लगे रहते हैं। कैसे रोग रहित स्वस्थ होकर के जिएं, कैसे इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी तो भोग इंद्रियों से किया जाए, और उस भोग की योजना, उस भोग के प्राप्ति की चेष्टा, उस भोग को भोगने में बार बार उसी में फंसे रहते हैं। और उसमें फंस करके क्या है? उसमें फंस करने पर दुष्परिणाम निकलता है। दुष्परिणाम क्या निकलता है? कि फेल्योर हो जाती है। कितना भी भौतिक भौतिक स्तर पर सफल जीवन रहा हो, लेकिन अंततः फेल्योर हो जाती है। मृत्यु जो है वो सारी सफलता को खा जाती है। धन की सफलता को,
रूप की सफलता को, बल की सफलता को, ज्ञान की सफलता को, संसार में प्रतिष्ठा की सफलता को काल जो है वो मृत्यु के रूप में सारी सफलताओं का हरण कर लेता है। हाँ, इसलिए कर्तव्य है कि इन दुखों का हल खोजो, है ना। दुखों का हल खोजना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुखों का हल खोजने की बजाय उसके मूल में ना जाकर के हम लोग क्या करते हैं, एक कर्म को दूसरे कर्म से ठीक करने का प्रयास करते हैं। एक कर्म दूसरे कर्म से, पाप कर्म पुण्य कर्म से ठीक नहीं हो सकता। पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों के दोनों सद साधु संग में भगवान का भजन करने से ठीक हो सकते हैं, अन्यथा और कोई दूसरा जो है उसका उपाय वो नहीं है। हम कितना ही पाप कर्म करें, कितना ही पुण्य कर्म करें, पुण्य का ढेर लगा दे, पुण्य का मेरू पर्वत जैसा पुण्य भी करें, तो सारा का सारा पुण्य मिलकर के एक पाप को भी क्षय नहीं कर सकता है। एक पाप भी भोगना पड़ेगा। मेरू पर्वत के समान जो पुण्य है वो भी भोगना पड़ेगा, और एक पाप भी क्या है, वो भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, दान, हाँ, पूजा किसकी, अग्नि की, हवा की, पानी की, सूर्य की, इन सब को छोड़ करके सद साधु के पास आएंगे, सद साधु का श्रद्धा से संग करेंगे। वो ही एकमात्र उपाय है कि जो ये आत्मा का जो आश्चर्य है इसको समझा जा सके। अन्यथा ये स्वयं कौन बता रहा है, ये बात को बताने वाला कौन है, ये बात को बताने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, ये भगवत गीता में आत्म तत्व को कौन बता रहा है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा को ज्ञान दिया, वो स्वयं ही समझा रहे हैं, तब भी हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हम समझ नहीं रहे हैं, तो और कौन समझाएगा कि जिसके समझाने से हम समझ सकते हैं। एकमात्र श्रद्धा, है ना, श्रद्धा से ही हम इसको समझ सकते हैं। और शुद्ध भक्तों के संग में, और शुद्ध भक्तों के संग में भी अपने प्रयास से समझ लेंगे वो नहीं होने वाला। उन भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही इस विषय, जो गंभीर विषय है, इस विषय को समझा जा सकता है। वो भक्त लोगों की सेवा करें और उनको प्रसन्न करें और उन भजन करें, तो उससे वे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो उनकी प्रसन्नता से, अर्थात प्रसन्नता से कृपा होगी, और उस कृपा से ही इस आत्म तत्व को समझा जा सकता है। अन्यथा कोई दूसरा जो है उपाय वो नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कथा होती है तो उसमें तो आते नहीं है, और कहते हैं रिकॉर्डिंग भेज देना, रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे। कभी नहीं होने वाला। खाली रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे, हाँ, अरे अगर रिकॉर्डिंग तो सब चीज की अवेलेबल है भाई, क्या हम जो पढ़ाई करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, और हम रिकॉर्डिंग को के साथ ग्रंथ से समझ लेंगे, पुस्तक से समझ लेंगे, तो क्या पुस्तकें नहीं है, फिर ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, और उसमें टीचर, और उसमें प्रोफेसर, हाँ, उन सब की क्या आवश्यकता है अगर खुद समझ में आ सकता है।
जब संसार का जड़ ज्ञान, हाँ, बिना टीचर के संग किए हुए, बिना श्रद्धा, और उस टीचर में कैसे, उस टीचर में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। वो टीचर कहेगा 2 गुना 2 4, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा 2 गुना 2 4, है ना? 2 गुना 2 नहीं, आप 4 गलत कह रहे हो, हम 5 कहेंगे, हम 3 कहेंगे, तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। उसमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और वो जो ज्ञान वो जो दे रहे हैं, उस ज्ञान में भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ सकता है। लोग तो पढ़ करके ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे टीचर, ऐसे प्रोफेसर, बुक्स और रिकॉर्डिंग, उन सब की सहायता लेकर के समझ करके पढ़ते हैं और मास्टर बन जाते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, और मास्टर ऑफ कॉमर्स होने के बाद अब तो मास्टर हो गए। कौन बन गए? उस विषय के मास्टर बन गए, हाँ, स्वामी बन गए उस विषय के। तब भी अगर उसके आगे पीएचडी करनी है, तो तभी किसी ना किसी एक मेंटोर की आवश्यकता है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। बिना यूनिवर्सिटी के, बिना मेंटोर के, वो पीएचडी, मास्टर होने पर भी पीएचडी नहीं कर सकते। मास्टर हो गए उस विषय के, और उस विषय के एक अंश को पीएचडी कर रहे हैं। उसके लिए भी क्या है? उसके लिए भी टीचर की, गाइड की आवश्यकता है। और हम रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे, हम बुक से समझ लेंगे, तो ऐसा कभी, ये क्या है? ये श्रद्धा का अभाव है। और ऐसा साधु में श्रद्धा किए बिना, भगवान में श्रद्धा हुए बिना, ये जो गंभीर विषय है, इसको समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, देही नित्यम अवद्यो देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहिं नित्यम् अवद्यो देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। बोलिए। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और कौन बोलना चाहता है? देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। और कोई बोलना चाहते हैं? देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। बहुत सुंदर। कोई कुछ कहना चाहते हैं इस श्लोक को? प्रभु जी, इसमें जो है भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी के शरीरों में रहने वाली
इस आत्मा का कभी भी वध नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से आत्मा को बारे बता रहे हैं कि आत्मा को वध नहीं हो सकता है, ना इसको सुखा सकते हैं, ना कर सकते हैं। सारा बताने के बाद में अब ये इस प्रकरण का जो है एक तरह से अंतिम श्लोक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि शरीर जो आत्मा है वो सबके शरीर में रहती है, इसका वध नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है तुम्हारा जीवात्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। और फिर यदि हम ये प्रश्न उठे कि फिर क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि भाई तुम शोक का त्याग परित्याग करो और युद्ध करो, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उसके हिसाब से युद्ध करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसका शोक छोड़ के और युद्ध करो। तो ये इसमें इसका जो है थोड़ा सा अनुवाद और वो है। हम्म। और कोई बोलना चाहते हैं? भगवान ने अब आत्मा के बारे में यहां तक सब बता दिया। ये आत्मा के विषय में भगवान जो बता रहे हैं उसमें अंतिम श्लोक है। और कैसी आत्मा के विषय में बता रहे हैं? वो अविकारी है, जिसमें विकार नहीं है। विकार नहीं है तो उसका वध भी नहीं हो सकता। और ये आत्मा सब जीवों के शरीर में देही, देही माने स्वामी, किसका? देह का, शरीर का स्वामी कौन है? अयम। अयम माने आत्मा। ये नित्य है, सनातन है। नित्य और सनातन होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। ना जन्म का विकार है, ना बुढ़ापा का विकार है, ना रोग का विकार है, ना मृत्यु का विकार है। तो इसीलिए, और लेकिन जिसका ये स्वामी है, देह शरीर, उसमें विकार है। उसमें जन्म का भी विकार है, मृत्यु का भी विकार है, रोग का भी विकार है, बुढ़ापे का भी विकार है, बचपन का भी विकार है, युवावस्था का भी विकार है। तो ये दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा। इसके आगे भगवत गीता को समझने की अगर इच्छा है तो। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर शुरू से उसको देखें वापस जाकर के कि कहाँ कमी रह गई। और अगर कमी देखेंगे तो कमी एक ही दिखाई देगी। वो कमी क्या है? कि हम भगवान श्री कृष्ण को अंतिम प्रमाण नहीं मान रहे। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कैसे हैं? जो भगवान कहते हैं वही धर्म है, वही प्रमाण है। जो उपदेश देते हैं उसको छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण नहीं है। भगवान का जो कही हुई बात कैसी है? वो अंतिम है, फाइनल है वो बात। तो उनके वो कह रहे हैं, इसीलिए ये भगवत गीता का नाम ये भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने लिखा एज इट इज। कि एज इट इज के कहने का तात्पर्य क्या है? कि एज इट इज कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये जैसा भगवान ने बताया वैसा ही है। और दूसरी बात, जैसा भगवान ने बताया है उसी को प्रमाण मान करके वैसा ही इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब ये जाकर के भगवत गीता एज इट इज समझ में आएगी। अन्यथा ये भगवत गीता जो है ये समझ में आने वाली नहीं है। जिनको यहां तक पहुंचने पर भी शरीर और आत्मा का स्वामी परमात्मा, शरीर का स्वामी आत्मा और आत्मा का स्वामी परमात्मा भगवान,
जिनको इन तीनों के बारे में यहां तक नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको श्रद्धा लेकर के लौटना पड़ेगा वापिस, और फिर वापिस इसका अध्ययन करना पड़ेगा साधु संघ के अनुगत्य में, साधु के अनुगत्य में, तब जा करके ये समझ में आएगी। और यहाँ 3 चीज समझ जाने पर, हालांकि भगवान अपने बारे में आगे विस्तार से बताएंगे, पर यहाँ तक इतना समझना आवश्यक है कि वे भगवान हैं और आत्मा जो है उनका ही भिन्न अंश है, और वो जो कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो अंतिम बात है, उसके आगे ना तर्क है, उसके आगे ना वितर्क है। वो जो समझा रहे हैं वो विज्ञान है, कोई मिथ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। वो जो समझा रहे हैं वो इतिहास है, वो कोई भ्रम नहीं है। इसलिए यहां तक पढ़कर भी आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा का अनुभव किसको नहीं है? जो आत्मा के मंगल के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं, उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। किसको कितने परिमाण में आत्मा का ज्ञान है? जितने परिमाण में आत्म तत्व के लिए वो चेष्टा कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उतने परिमाण में उसको ज्ञान है। अगर दिन का 24 घंटे का समय 80% शरीर की देखभाल होना जरूरी है, हाँ, लेकिन शरीर के देखभाल होना कितनी जरूरी है? कम से कम, कम से कम, और जितनी जितनी आवश्यकता है मिनिमम शरीर की, कितनी आवश्यकता है मिनिमम शरीर की? ताकि ये आत्मा और ये शरीर एक साथ बना रहे, बस इतनी। हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी तो कहते हैं, है ना, कि भाई जब पेड़ हैं इतने सारे तो घर की क्या आवश्यकता है? और जब पेड़ की छाल है, पत्ते हैं और लोगों के द्वारा फेंके गए कपड़े हैं, तो कपड़ों की क्या आवश्यकता है? और जब हाथ है तो सोने के लिए तकिए की क्या आवश्यकता है? हाँ, तो ये तो लक्ष्य है, ये सरल नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है ना। लेकिन केवल शरीर के भोग के लिए ही लगे रहना, कैसे ये शरीर बना रहे, कैसे ये शरीर सुंदर दिखता रहे, कैसे ये शरीर दूसरों को आकर्षित करता रहे, कैसे ये शरीर भोग के योग्य बना रहे, कैसे ये शरीर को लेकर के केवल भोग किया जाए, फिर भगवत गीता समझ में नहीं आने। इसका मतलब यह है कि अभी भी यही विचार है, अगर सारी चेष्टाएं, सारे प्रयास शरीर के स्तर पर ही हो रहे हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं हो रहे, है ना। कैसे? तो एक जगह आचार्यों ने समय का बहुत अच्छा विभाजन किया कि जो लोग 50 वर्ष से नीचे हैं वो लोग क्या करें, वो 18 घंटा, 24 घंटा में से 18 घंटे अपना शरीर की देखभाल, इसको सुलाना, इसको खिलाना पिलाना, इसको नहलाना, इसको श्रृंगार करना, इस शरीर को बनाए रखने के लिए कमाना, उसमें कितना समय लगाएं? एक दिन में 18 घंटे, और 6 घंटे आत्मा के लिए कार्य करें, भगवान का जप करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, ग्रंथों का अध्ययन करें, भगवान की शरीर और मन और भावना के साथ सेवा करें, है ना, 6 घंटा। और जो लोग रिटायर हो गए हैं,
जो लोग रिटायर हो गए 50 साल की आयु में, रिटायरमेंट। 50 साल की आयु के बाद वाले लोगों का क्या कर्तव्य है कि वो 12 घंटा को लेकर के शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं, इसकी सामाजिक, इसकी आर्थिक, इसकी जो भी भावनात्मक, है ना, इस शरीर की देखभाल, खिलाना पिलाना सुलाना जैसे भी है, इस शरीर की देखभाल के लिए 12 घंटे। और 12 घंटे भगवान का भजन। 12 घंटे नहीं तो कम से कम 8 घंटे तो करो, 8 घंटे तो करो। इसीलिए कहा कि 50 वर्ष की आयु के बाद क्या है, 50 वर्ष की आयु के बाद वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हुए, उससे पहले भी गृहस्थ की छूट केवल और केवल 25 साल दी गई। 25 साल से ज्यादा गृहस्थ घर में रह तो सकते हैं, लेकिन भोग के उद्देश्य से घर में रहना ये नरक की तैयारी है। 25 साल पहले ब्रह्मचर्य होकर के शिक्षा ज्ञान अर्जन करना, और फिर विवाह आदि करके 25 साल गृहस्थ, 50 साल, और उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ की अर्थात पूरा का पूरा समय, पूरी की पूरी एनर्जी भगवान में लगाने के उद्देश्य से सन्यास के लिए तैयारी। 25 साल गृहस्थ में रह करके अपने आप को जो बांधा है उसको खोलना ही वानप्रस्थ है। अगर 60 साल 65 साल तक कमाते रहेंगे और घर गृहस्थ में ही फंसे रह जाएंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो फिर कब तो खोलेंगे जो फंसाया अपने आप को। 35-40 साल फंसाए रखा घर में, तो खोलने के लिए कितना समय चाहिएगा? तब तक तो शरीर ही साथ नहीं देता, तब तक तो शरीर में कोई ना कोई ऐसा रोग आ जाता है जिससे भय उत्पन्न हो जाता है, तो जा ही नहीं सकते। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? वानप्रस्थ का अर्थ है भाई घर में से आसक्ति निकाल करके, घर की सुविधा भोग आदि को त्याग करके भजन के लिए जाओ, कहीं पर वृंदावन जाओ, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, हरे कृष्ण। चतुर्मास 4 महीना। हाँ जी, कभी करो, जप करो। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया